दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, क्या आप दुनिया के एकमात्र हिंदू शेख के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी शेख है जो कि हिंदू है और जिससे अरब देश भी कर्जा ले चुके हैं? आखिर कौन सा वह इस्लामिक देश है जिसे एक तरह से हिंदू ही चला रहे हैं? और उस देश में कितने हिंदू मंदिर हैं? उस देश में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो कि हिंदू चला रहे हैं और जो कि बिलियंस डॉलर्स में उस देश की अर्थव्यवस्था में शामिल है? आखिर कौन है वह देश और कौन कौन सी हैं वह कंपनियां जो कि एक इस्लामिक देश की रीढ़ की हड्डी है? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश के दौरे पर गए थे जिसका नाम था ओमान। इसी ओमान में एक हिंदू कारोबारी ने इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा कमाई कि उसे वहां के राजा के द्वारा हिंदू शेख की उपाधि दी गई। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओमान के खिमजी रामदास ग्रुप के निदेशक शेख कनक्सी खिमजी की। कनक्सी खिमजी दुनिया के एकमात्र हिंदू शेख थे। 18 फरवरी 2021 को उनका निधन हुआ था। वो एक हिंदू थे और सभी हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते थे। ओमान में रहने और शेख की उपाधि मिलने के बावजूद खिमजी परिवार ने भारत और हिंदू धर्म से अपना नाता कभी नहीं तोड़ा। कनक्सी खिमजी पूरी तरह शाकाहारी थे। वो वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे। दोस्तों, ये हिंदू शेख ओमान की अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा योगदान रखते थे और उनकी कंपनी आज भी उतना योगदान रखती है कि वहां की सरकार भी इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती है। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि किसी देश की सरकार द्वारा एक व्यक्ति विशेष को शेख की उपाधि दी गई। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में इस हिंदू का कितना रुतबा था। आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम ओमान में कितने हिंदू रहते हैं, वहां पर कितने हिंदू मंदिर हैं और ओमान में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसको हिंदू चला रहे हैं, उन कंपनियों के नाम क्या हैं, उनका अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है, ये सब जानने वाले हैं। वीडियो के नीचे जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा, अच्छा लगता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जिस हिंदू शेख की हम बात कर रहे हैं, एक समय वो भी था कि जब खिमजी परिवार ने ओमान के सुल्तान को भी कर्ज दिया था। ओमान के सुल्तान थे उस समय सईद, जिनको जरूरत पड़ने पर इन्होंने कर्ज भी दिया था। दोस्तों, आज भी दुनिया के तमाम देशों में केआर ग्रुप अपना कारोबार कर रहा है और इस कंपनी का मुख्यालय मस्कट में है। आज केआर ग्रुप की रोलेक्स, केलॉग्स, ब्रिटेनिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से साझेदारी है। दोस्तों, ये हिंदू शेख वो थे जिन्होंने 1975 में मस्कट में पहला अंग्रेजी मीडियम का भारतीय स्कूल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और तो और वे ओमान क्रिकेट क्लब के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों, ओमान में हिंदू जड़ें 500 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली आए तब से भारतीय व्यापारी, खासकर गुजरात के कच्छ और सिंध के हिंदू समुद्री रास्तों से ओमान पहुंचते हैं। वे मोती, अनाज, कपड़े, मसाले, चावल, चाय और अन्य सामान का व्यापार करते थे। हिंदू व्यापारियों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और ओमानी लोगों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। 19वीं शताब्दी आते आते यहाँ की ज्यादातर व्यापारिक गतिविधियां हिंदुओं के हाथों में ही थी। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि किस तरीके से खिमजी परिवार ने यहाँ के सुल्तान तक को कर्ज दिया था। ऐसे ही तमाम हिंदू व्यापारी थे जो वहां के सुल्तानों को कर्ज दिया करते थे। मुख्य रूप से यहाँ पर भाटिया, लवाटी, खिमजी, टोपरानी और रतनसी जैसे परिवार सक्रिय थे, जिन्होंने छोटे व्यापार से यहाँ पर शुरुआत की और एक बड़ा साम्राज्य बना डाला। खैर, ये इतिहास काफी लंबा है। दोस्तों, ओमान की कुल जनसंख्या करीब 54 लाख के आसपास है और यहाँ पर जो हिंदू हैं वो CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार 2,59,780 है, जो कुल आबादी का लगभग 5.5% है। countrymatters.info की रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर हिंदू 4,46,499 है। यानी अगर औसत देखें तो यहाँ करीब 5 लाख हिंदू रहते हैं और इनमें से 1,000 हिंदू ऐसे हैं जो ओमानी नागरिक हैं, जो सदियों से यहाँ पर रहते आए हैं और इनको ओमानी सिटीजनशिप भी मिली है। अब बात करते हैं कि ओमान के प्रमुख हिंदू व्यापारी कौन कौन से हैं जो इस देश को एक तरह से चला रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं हिंदू शेख का नाम आता है, यानी कनक्सी खिमजी। खिमजी परिवार गुजराती हिंदू रहा है।
18वीं शताब्दी से ओमान में रहते आए हैं। उनका परिवार ओमान का सबसे पुराना परिवार माना जाता है। कनकसी खिमजी हिंदू मंदिरों को भी सपोर्ट करते थे और वे चैरिटी करते थे। खिमजी फैमिली की नेटवर्थ 2016 में $1 बिलियन से भी ज्यादा थी और 2025 में यह और भी बढ़ी है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं जो कि हैं पन्नालाल खिमजी। ये खिमजी रामदास ग्रुप के वर्तमान प्रमुख हैं। पन्नालाल हिंदू परंपराओं को बहुत ज्यादा मानते हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ओमान में हिंदू समुदाय के यही लीडर माने जाते हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स आदि में। इसके अलावा जब 2025 की टॉप 100 इंडियंस की सूची बनी थी तो वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं किरण आशर। एक बहुत बड़ी कंपनी है ओमान में जिसका नाम है अल अंसारी ट्रेडिंग एंटरप्राइज। ये इस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। किरण आशर फोर्ब्स की रिच लिस्ट में भी शामिल है। अल अंसारी ग्रुप ओमान में ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में शामिल है। आपको नाम से लग सकता है कि इसका ऑनर कोई मुस्लिम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऑनर किरण आशर हैं जो कि हिंदू हैं और हिंदू परंपराओं को मानते हैं। इसके अलावा ये ओमान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं, जैसे हाईवे बनाना, एयरपोर्ट बनाना, और इनकी कंपनी की वर्थ भी $1 बिलियन में है। चौथे नंबर पर नाम आता है राजीव सिंह का। ये ओमान की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है अल महा सिरेमिक्स, इसके CEO हैं। इनकी कंपनी भारत में भी है और दोनों जगह पर ये कंपनी काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। ये कंपनी टाइल्स और सिरेमिक्स बनाती है। राजीव 2021 में टॉप 10 इंडियन लीडर्स इन ओमान में शामिल थे और 2025 में भी ये टॉप पर है और ये हिंदू मूल्यों की बहुत बात करते हैं। पांचवें नंबर पर आता है टोपरानी परिवार। ये भी गुजराती हिंदू रहे हैं, सदियों से ओमान में है। इनका ओमान में फूड, टेक्सटाइल्स, कंज्यूमर गुड्स में बिजनेस है और ये हिंदू मंदिरों को करोड़ों में डोनेट कर चुके हैं। और तो और तमाम हिंदू त्योहारों पर ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको स्पॉन्सर करते हैं। छठे नंबर पर आते हैं गुरशरण जस्सल। ये ACME ग्रुप के कंट्री मैनेजर। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में है। गुरशरण ओमान के टॉप इंडियन लीडर्स में है। इनकी कंपनी बड़े प्रोजेक्ट जैसे ब्रिज और बिल्डिंग्स के निर्माण में शामिल है। सातवें नंबर पर आते हैं जो कि हैं VT शैलेश्वरन। ये अपोलो मेडिकल सेंटर ओमान के MD है। ये ओमान के हेल्थ केयर में टॉप लीडिंग कंपनीज में से एक है। इसके अलावा ये भी हिंदू परंपराओं को ओमान में बढ़ाने में मदद करते हैं और हिंदू मूल्यों को मानते हैं। आठवें नंबर पर आते हैं अनिल कुमार। ये फ्यूचर मेटल के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है और इनकी कंपनी की भी जो नेटवर्थ है करोड़ों में है। यानी ये वो कुछ प्रमुख लोग हैं जो पूरी तरह से ओमान की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख लोगों की बात करें तो वो लवाटी समुदाय के मोहन लेवाटी हैं जो कि रियल एस्टेट में हैं। तो दोस्तों ये वो लोग हैं जो कि ओमान में रह के ना सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, हिंदू मंदिरों को बढ़ा रहे हैं, हिंदू समुदाय को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि हमारी जो संस्कृति है उसको भी वहाँ पर फैला रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि विदेशों में जाकर लोग अक्सर भटक जाते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज या फिर गल्फ कंट्रीज में जाकर के वहीं का झंडा थाम देते हैं। अब अगर इतनी बात कर चुके हैं तो ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर ओमान में प्रमुख हिंदू मंदिर कौन कौन से हैं। पहला है मोतीश्वर मंदिर। ये मंदिर पुराने मस्कट में है और अल आलम पैलेस के पास है। इस मंदिर की जो उम्र है वो करीब 125 साल पुरानी बताई जाती है। भाटिया समुदाय ने इसे बनवाया था। यहाँ पर शिव जी, हनुमान जी और गणेश जी की मूर्तियां हैं। इस बार 2025 की महाशिवरात्रि पर 20,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओमान में यह मंदिर कितना ज्यादा महत्व रखता है। यहाँ पर मोदी जी ने भी दर्शन किया था एक समय। यहाँ पर जो कुंड में पानी है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। जिस जगह पे मंदिर बना है वहाँ पहले भी एक समय छोटा सा मंदिर था और 16वीं शताब्दी से जो हिंदू थे यहाँ पर पूजा करते आए थे। लेकिन जो इस समय हम हिंदू मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं वो करीब 125 साल पुराना है। इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पे जाते हैं तो वो है श्री कृष्ण मंदिर। ये दरसैत में है और ये 1980 के दशक में बना था। यहाँ पर जन्माष्टमी, दीपावली, होली के समय काफी ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर शादियां और सोशल इवेंट्स तक होते हैं। तीसरे नंबर पर एक और कृष्ण मंदिर आता है जो कि ओमान के सोहर में है। ये शहर उत्तरी ओमान में आता है। ये भी 1990 के बाद बना था और यहाँ पर होली और नवरात्रि जैसे त्योहार खूब मनाए जाते हैं। चौथे नंबर पर एक और बड़ा मंदिर है, वो भी भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। ये ओमान के सलाला में है। यहाँ पर भी तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। ये करीब 25 से 30 साल पुराना माना जाता है और यहाँ पर भी जब कोई हिंदू त्योहार होता है तो अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है और नित्य तौर पर भी यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा ओमान में करीब 30 से 35 हिंदू मंदिर हैं जिनका क्षेत्रफल छोटा भी है, बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और तभी यह जीवंत भी है। और ओमान में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में विषाद है वो बहुत ही कम है। वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो हिंदुओं का सम्मान भी करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के जो राजा हैं या वहाँ की जो सरकार है वो भी हिंदुओं का सम्मान करती है क्योंकि हिंदू वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
भारत। वंदे मातरम।